सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे हमारा पाठ क्रमांक 10 अनेक तरह के शब्द का कार्यपत्र। तो सबसे पहले आप ऊपर लिख लीजिए कक्षा कार्य, तारीख और दिन। आइए हम पहले हमारा पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। शब्दों को चाहे हम अलग अलग तरह से बोलें, लेकिन यदि वे समान अर्थ रखते हैं तो इसका मतलब वे एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी कि पर्यायवाची हैं। चलिए कुछ शब्दों के माध्यम से इसे और अच्छी तरह समझते हैं। घर, घर को हम गृह भी कहते हैं। वन, वन को जंगल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उपवन, बाघ, सूरज, सूर्य, पत्र, चिट्ठी, दोस्त, मित्र, हवा, वायु। यहाँ ये सभी शब्द अलग अलग होते हुए भी एक ही समान अर्थ रखते हैं। घर, गृह, वन, जंगल, उपवन, बाघ, सूरज, सूर्य, आग, अग्नि, पत्र, चिट्ठी, दोस्त, मित्र, हवा, वायु। इस प्रकार एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, फूल, चंदा, चांद आदि। यानी शब्दों को अलग अलग नाम से बोलने के बाद भी यदि वे समान अर्थ रखते हैं तो वे एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब हम इसको कुछ अभ्यास कार्य के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझेंगे। यहाँ एक्सरसाइज नंबर 1 में दिया हुआ है, चित्र के अनुसार समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ चित्र बने हुए हैं बच्चों, और इन चित्रों के नाम हमें पर्यायवाची रूप में भी लिखने हैं। जैसे सर, सर को हम सांप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप। ये दोनों शब्द अलग अलग होते हुए भी एक ही अर्थ रखते हैं। ठीक उसी प्रकार घन, घन यानी कि बादल, बादल और घन भी अलग अलग शब्द होते हुए एक ही अर्थ रखते हैं। खग, खग और पक्षी, ये दोनों शब्द अलग हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही है। वर्षा, वर्षा को हम बारिश भी कहते हैं। ये दोनों शब्द भी अलग अलग होते हुए एक समान अर्थ रखते हैं। जल, इसी प्रकार नेत्र और आंख, ये दोनों शब्द भी अलग अलग होते हुए भी एक समान अर्थ रखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो शब्द अलग अलग होते हुए भी समान अर्थ रखते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, समान वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जल, जल को हम और क्या कहते हैं? पानी। पवन, हवा, सिंह, शेर, फूल, पुष्प, मीन, मछली, आकाश, गगन, नाव, नौका, पर्वत, पहाड़। आपने देखा बच्चों, यहाँ भी ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन समान अर्थ रखते हैं, इसीलिए हमने उन्हें समान अर्थों से मिलाकर आपके सामने दिखाया। एक्सरसाइज नंबर 3 आपकी बुक में ही दी हुई है। ये चित्र बने हुए हैं जिसमें समान अर्थ वाले शब्द
लिखिए, आपको लिखने हैं। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है, ये आपको अपने आप स्वयं करना है। इस चित्र में रंग भरने हैं और इनके पर्यायवाची शब्दों को इनके सामने लिखना है। उदाहरण के लिए, ये नाव है, इसे नाव भी कहते हैं और नौका भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको इन सब के समान अर्थ वाले शब्द, ठीक इसी प्रकार आपको इन सब के समान अर्थ वाले शब्द इनके साथ यहाँ नीचे दिए हुए स्थान में लिखने हैं। जैसे मछली, मछली को हम और क्या कहते हैं? मीन। इसी प्रकार इस चित्र में जो भी चित्र दिए गए हैं उनके पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ नीचे दिए हुए इस जगह पर लिखने हैं। सभी बच्चे इस अभ्यास कार्य को बहुत ध्यान से और अच्छी तरह करेंगे।